हेलो दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जितेंद्र मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम भाग से संबंधित सभी समस्याओं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जिन विद्यार्थियों को भाग में डर लगता है, भाग करने में डर लगता है स्टूडेंट्स को, वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। सारा डर खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको समझना है। भाग भाग मतलब होता है डिवीजन, और इसका सिंबल ये होता है। देखिए, भाग का अर्थ क्या होता है। भाग होता है मतलब किसी संख्या या किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटना। कोई बड़ी वस्तु है, कोई बड़ी बहुत सारी वस्तुएं हैं, या बहुत सारी संख्याएं हैं, या रुपए पैसे, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिनको हमें बांटना हो, या तो बांटना हो, बड़ी संख्याओं को बांटना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका भाग देंगे। भाग देकर ही हम पता लगा सकते हैं कि कितने बराबर बराबर हिस्से हुए। तो आते हैं सीधे हम सवाल पर और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये करेंगे कि 8 के 2 बराबर भाग कितने होंगे। तो देखने से ही पता चलता है दोस्तों कि 8 के 2 बराबर भाग कितने होंगे। तो 8 के 2 बराबर भाग होने वाले हैं हमारे 4। देखने से ही पता चलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग भाग सॉल्व करने के लिए, भाग को हल करने के लिए सबसे पहले हमें पहाड़ याद होना चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों को पहाड़ याद नहीं है तो वो कोशिश करें कि हमें जरूर 2 से लेकर 20 तक पहाड़े तो याद ही होना चाहिए। तो आते हैं सबसे पहले, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 8 8 से ज्यादा ना हो। 2 के पहाड़े में 8 कहाँ आते ये देखना है हमको। 8 से ज्यादा ना हो तो 2 का पहाड़ा पढ़े। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। 4 बार गया तो ये हमारा क्या हुआ, 4 बार पहाड़ा गया। और जितना आया यहाँ लिखेंगे और इसको घटा देते हैं। भाग को हमेशा घटाया जाता है। 8 में से 8 गए तो क्या बचे, 0 बचे। बहुत ही सिंपल सवाल था ये। तो इसका आंसर आया 4। मतलब 8 के 2 हिस्से करेंगे तो कितने, 4 4 होंगे। ये हुआ 4 आंसर आया। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 का इस 2 से गुणा कर देते हैं। अर्थात ये भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है। तो भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो ये भाज्य आ जाता है, ये याद रखिए। आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं कई बार। यहाँ पर जैसे लिखा है 2, तो यहाँ 5 से 2 छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम 2 तो ले सकते हैं। 2 का भाग कर 5 से 2 में भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 0। और 0 किसी संख्या के सामने लिखा होता तो उसका महत्व नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25। अब 5 का पहाड़ ऐसे पढ़े कि 25 से ज्यादा मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। 5 बार गया इसलिए यहाँ 5 लिखे, और जितने आया यहाँ लिखेंगे। इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, हमारा शेषफल आएगा 0 0। अगली संख्या, यहाँ से जो भी संख्या आ गई उसको उतारा जाएगा। तो यहाँ उतारेंगे तो कितना आया, 5। तो दोस्तों देखिए, ये 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 5 से ज्यादा हो तो 5 एकम 5। तो हमारा आंसर आ गया, ये का घटाएंगे तो 0 आ गया। हमारा आंसर आ गया 51। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 51, ये उत्तर की जांच करने के लिए इस 51 में 5 का गुणा कर दीजिए, ये उत्तर आ जाएगा। शेषफल 0 है। शेषफल जो, अगर शेषफल कोई संख्या में शेषफल बचता है तो आप इस शेषफल को इसमें जोड़ दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए आगे अगला सवाल है 372 में हमको क्या करना है, 6 का भाग देना है। तो सबसे पहले पहला अंक लेंगे। हमने अभी बताया कि पहला अंक लेने में 0 आता है, उसका महत्व नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से छोटी संख्या, इसलिए फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे। कितनी संख्या लेंगे, 2। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 37 से ज्यादा ना हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाम 36, 6 सत्ते 42, इसलिए 6 छाम 36। 6 बार आया इसलिए यहाँ 6 लिखेंगे। 42 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 6 बार ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ घटाएंगे तो 7 में से 6 गए तो 1 बचे, ये 0 1 शेषफल आया। अब अगली संख्या जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पर उतारे तो यहाँ कितना आ गया, 2 12 हो गया। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा ना हो। 12 कम 12 24, पूरा 6 कम 6, 6 दूनी 12। कितने बार गया, 2 बार। तो यहाँ 2 बार करेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, घटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया, 0 0। अब उत्तर की जांच करने के लिए इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा हल हो गया। अगली अगली संख्या देखते हैं। इस संख्या को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। यहाँ पर देखिए, 9 का पहाड़ ऐसे पढ़ने की 9 से ज्यादा 9, यहाँ पर पहला अंक 9 है इसलिए पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 9 एकम 9, हमने क्या किया, 9 एकम 9, इसको घटाए तो क्या आया, 0 आया। अगली संख्या देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। अगली संख्या है 1। क्या है, 1। इस 1 को उतारेंगे हम। जैसे इस 1 को उतारेंगे, इस 9 का उसमें भाग देंगे।
जब 9 का भाग देंगे तो 9 से छोटा है 1, इसलिए भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। क्या 0 बार भाग गया, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ 0 लिख के घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये शेषफल होगा। और यहाँ से नेक्स्ट अगली संख्या जो है उसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, तो हमारा क्या हुआ 18 हो गया। अब 9 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा ना हो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा पूरा पूरा भाग गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, घटाएंगे तो शेषफल आ गया 0। यहीं पर दोस्तों, यहीं पर ध्यान देना, सबसे ज्यादा यहाँ पर गलतियां होती है। ये जो संख्या 1 उतारे थे, कई बच्चे क्या करते हैं, ये 1 उतारते हैं यहाँ का और सीधे फिर इसके बाद क्या करते हैं, 8 उतार देते हैं, यहाँ शून्य लगाना भूल जाते हैं, भाग नहीं जाता। तो यहाँ ध्यान रखना है, जितनी भी संख्या उतार है, 1 उतार है, 2 संख्या उतार है, भाग करके देखना है। अगर नहीं एक में, पहले एक में करके देखना है, नहीं जाते शून्य लगाना, फिर अगली संख्या उतारे, फिर उसका भाग करके देखें, अगर यहाँ बड़ी संख्या मिल गई, यहाँ छोटी संख्या है, तो फिर यहाँ पर 0 लगाना। ये बात ध्यान रखना, आगे जाके आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये गलत आंसर है, इसको ये आंसर गलत है, इसको ऐसा आंसर नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर। देखिए क्या है, 1016 में हमको 8 का भाग देना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पर 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे तो ऐसे पहाड़ पड़ेंगे कि 16 से ज्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितनी बार गया, 2 बार। कितने बार गया, 2 बार। इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा गया, इसलिए यहाँ 0, यहाँ 0 माइनस करते हैं। अगली संख्या क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर उतारेंगे। अब 8 में 1 का भाग देंगे, जैसे इसको किए तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 8 में 1 का भाग देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, शून्य बार जाएगा, तो यहाँ क्या उतारेंगे, 0। अब यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 1 आ गया शेषफल। अगली संख्या क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पर 6 उतारेंगे। अब 8 का पढ़े से पढ़ेंगे 16 से ज्यादा ना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब पूरा पूरा भाग गया। तो यहाँ पर आया 16 पूरा आया, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, हमारा आंसर आया 202। उत्तर चेक करने के लिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते। यहाँ पर गलतियां नहीं करना दोस्तों, यहीं पर गलतियां होती हैं। कई लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, 8 दूनी 16 और यहाँ 8 दूनी 16 लिख देते हैं, ये आंसर हो जाता है गलत। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ 1 है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ शून्य लगाना है बस। इससे ज्यादा और कोई सवाल ऐसे नहीं बनते हैं जो भाग में होते हों। बस इनका पहाड़ा याद कर लेना तो बहुत आसान होगा करना इनको। देखते हैं आगे, 36 है, यहाँ लिखा है 36,108 में 12 का भाग देना है। 12 इसके कितने टुकड़े करना है, 12 टुकड़े करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या है 3, 12 की छोटी संख्या, इसलिए 2 अंक लेंगे, तो 36 से 12 का पहाड़ा करेंगे, 36 से ज्यादा ना, 12 कम 12, 19, 24, 12 तिया 36, 3 बार देंगे। यहाँ पर जितने बार जाए यहाँ जरूर लिखना है, और यहाँ पर उसको घटा देने की संख्या लिख के, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या उतारेंगे, ये वाला 1, हमने 1 उतारा। अब भाग करके देखेंगे जाएगा क्या, अभी हमने इसी के यहाँ पर बताया, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ क्या उतारेंगे, 0, 0 बार गया, तो यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ पर 1 आया। यही समझाना चाहते दोस्तों। अगली संख्या क्या है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर अगली संख्या तो शेषफल बचा, अगली संख्या उतारेंगे तो 0 आया, ये कितना हो गया, 10। अब देखिए 10 छोटा है ना 12 से, हमने बोला था ना कि 12 से छोटी संख्या हो तो भी 0 लगाना, तो 12 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर फिर शून्य आ जाएगा। यहाँ पर शून्य आया तो यहाँ पर भी 0 आएगा, इसको घटाएंगे तो 0 और यहाँ 1 का 1। इस प्रकार हमारा क्या आया, 10 शेषफल आया। अगली संख्या यहाँ पर देखेंगे क्या है, अगली संख्या है 8। 8 उतारे, 12 का ऐसे पहाड़ा पढ़ने की है, 108 से ज्यादा ना हो, तो 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 96, 12 नम्मा 108, 9 बार गया दोस्तों। यहाँ पर 9 बार पहाड़ा गया, तो 9 बार पूरा पूरा चला गया। इस प्रकार हमारा यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, देखिए ये 0 हमारा आंसर आएगा। उत्तर की जांच करने के लिए आप कुछ नहीं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, भागफल का भाजक में गुणा कर दीजिए तो भाग आ जाएगा, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 है। किसी संख्या में शेषफल बचता है तो शेषफल जोड़ दीजिए गुणा करके, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कहीं कहीं यहाँ पर शेषफल बच जाता है, यहाँ पर कभी कभी अंक यहाँ पर होने के जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यहाँ शेषफल बचता है, तो ये शेषफल बचे रहने देना है या दशमलव लगा के उसको हल करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दशमलव वाले भाग, दशमलव वाले जोड़ना, दशमलव वाले घटाना और दशमलव वाले गुणा जरूर करवाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए कमेंट में जरूर कुछ लिखें, और ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहें हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।